तमीज से बात करिए, मैं सीनियर हूं आपका। और अब संदीप भैया छोटे नौकर लग रहे। 19 फरवरी 1596 दक्कन की रियासतों में सबसे उत्तर की रियासत थी अहमदनगर। यहाँ के लोगों के लिए वो दिन हर दिन जैसा नहीं था। किले में अजीब सी बेचैनी थी। बीती 2-4 रातों से शायद ही कोई सोया होगा। जीवन और मरण का सवाल जो था, जिस राज्य को कोई जीत नहीं पाया था, उसकी चौखट तक आ गई थी दुनिया की सबसे ताकतवर सेना। वो सेना जिसके लिए कहा जाता था कि किसी से हारी नहीं, जिधर निकल पड़ती उधर घोड़ों की टापों से आसमान में धूल का ऐसा गुबार उठता जैसे तूफान आ गया हो। जिस राज्य की तरफ बढ़ती, राजा हथियार डाल स्वागत का थाल लेकर खड़े हो जाते। जानते हैं किसकी सेना थी ये सेना थी हिंदुस्तान के शहंशाह और दिल्ली के तख्त पर बैठे मुगल बादशाह अकबर की। अहमदनगर के लिए इसको रोकना नामुमकिन जैसा था। वहां कोई राजा नहीं था, एक छोटा सा राजकुमार था जिसे कुछ रोज पहले ही राजा बना दिया गया था, सिर्फ इसलिए कि गद्दी खाली न दिखे। सुरक्षा की जिम्मेदारी संभाले ज्यादातर सरदार मैदान छोड़कर भाग चुके थे, लेकिन ऐसे में भी कोई थी जिसने झुकना नहीं सीखा था नहीं थी। वो किला मजबूत करने में लगी थी, उसे फतेह की उम्मीद थी। लग रहा था अभी दम नहीं घुटेगा, सांस लेने की गुंजाइश बची। उसने तलवार उठाई और जमकर खड़ी हो गई किले और दुश्मन सेना के बीच में। फिर उसकी तलवार ने ऐसा शोर मचाया कि अकबर के वजीर, सैनिक सब के सब मैदान छोड़कर भाग खड़े हुए। नमस्कार, मेरा नाम है निखिल और आप देख रहे हैं ऐतिहासिक किस्सों कहानियों का हमारा रोजाना का कार्यक्रम तारीख में आज बात चांद बीवी की, जिनके सामने अकबर के सेना को हार का मुंह देखना पड़ा। साथ ही जानेंगे जंग के मैदान में एक महिला से हारने के बाद अकबर ने क्या किया था। बिल्कुल शुरू से शुरू करते हैं। विजयनगर और बहमनी साम्राज्य ये 1340 के आसपास दक्षिण भारत के सबसे ताकतवर 2 साम्राज्य बनकर उभरे, लेकिन 1351 में दिल्ली के सुल्तान मोहम्मद बिन तुगलक की मौत के बाद बहमनी साम्राज्य में अंदरूनी कलेश शुरू हुआ। आखिरकार 1481 में यह राज्य 5 अलग अलग राज्यों में बंट गया। अहमदनगर, बीजापुर, गोलकुंडा, बेरार और बीदर, इन्हें दक्कन की रियासतें कहा जाता था। बंटने के बाद भी ये एक दूसरे से लगातार जूझते रहते थे। इन सभी में मुस्लिम शासक थे, जबकि विजयनगर की कमान एक हिंदू राजा राम राय के हाथ में थी। दक्कनी रियासतों की आपसी तकरार के बीच 1558 में बीजापुर के सुल्तान अली आदिल शाह विजयनगर के राजा राम राय से मिलने पहुंचते हैं। उनसे कहते हैं कि अहमदनगर के निज़ाम यानी हुसैन निज़ाम शाह के षड्यंत्रों से अब वो परेशान हो गए हैं। वो अहमदनगर के खिलाफ जंग करेंगे, जिसमें उन्हें विजयनगर जैसे बड़े राज्य की मदद चाहिए। कुछ समय लगा, लेकिन दोनों की डील पक्की हुई। बीजापुर और विजयनगर की सेनाओं ने अहमदनगर पर अटैक कर दिया और उसे लूट लिया। अहमदनगर के निज़ाम भागे भागे गोलकुंडा रियासत के शासक इब्राहिम कुतुब शाह के पास पहुंचे, उनसे मदद की अपील की। कुतुब शाह के बीजापुर के सुल्तान आदिल शाह से अच्छे संबंध थे। उन्होंने आदिल शाह को अपने एक रोज दावत पर बुलाया। इस दौरान कुतुब शाह ने आदिल शाह से कहा कि दक्कन की सभी 5 रियासतें मुसलमानों की हैं, मुस्लिम शासक हैं। ऐसे में हमें विजयनगर की हिंदू रियासत के खिलाफ एकजुट होना चाहिए। एकजुट रहेंगे तो कोई भी हमारी रियासतों की तरफ देखने से घबराएगा। इसके बाद कुतुब शाह ने आदिल शाह को एक ऐसा प्रस्ताव दिया जिससे वो तुरंत विजयनगर के खिलाफ लड़ने को तैयार हुआ। कुतुब शाह ने आदिल शाह से कहा कि अगर वो अहमदनगर के राजा हुसैन निज़ाम शाह की बेटी राजकुमारी चांद बीवी से शादी कर लेगा तो निज़ाम उसे सोलापुर का अपना किला दहेज में दे देंगे। कुतुब शाह जानते थे कि आदिल की सोलापुर के किले पर बरसों से नज़र है और वो उसे हासिल करना चाहते हैं। बात पक्की हुई और 1564 में आदिल शाह का चांद बीबी के साथ निकाह हुआ। इस तरह अहमदनगर और बीजापुर के बीच रिश्तेदारी हुई। आदिल शाह को इस डील में काफ़ी फ़ायदा हुआ, वो इसलिए क्योंकि उसे चांद बीबी के रूप में एक हुनरमंद पत्नी मिली थी। चांद बीबी उस समय पूरे दक्कन में काफ़ी चर्चित थी। उनके पिता भी उनकी रणनीतियों और युद्ध कौशल के मुरीद थे। घंटों अपनी सेना के सबसे बेहतरीन लड़ाकों के साथ वो तलवारबाजी किया करती थी। उन्हें शिकार करने और बाज उड़ाने का शौक था, जो उस समय पुरुषों के शौक माने जाते थे। गोलकुंडा के कुतुब शाह ने जिस मकसद से अहमदनगर और बीजापुर की रिश्तेदारी करवाई थी, अब उस मकसद को पूरा करने का काम शुरू हुआ, यानी विजयनगर पर हमला। दिसंबर 1564 में दक्कन के 5 मुस्लिम शासकों ने विजयनगर के रायवंश पर आक्रमण किया। राजा राम राय इस हमले में मारे गए। विजयनगर को बुरी तरह लूटा गया। रियासत की सभी इमारतों को तोड़ा गया और हंसता खेलता साम्राज्य कुछ घंटों में श्मशान बन गया। विजयनगर को खत्म करने के बाद दक्कन की 5 रियासतों में अच्छी बनने लगी, लेकिन कुछ वक्त के लिए। दुश्मन रहीन सल्तनों में दोस्ती आखिर कब तक टिकती?
कुछ समय बाद जब अहमदनगर के शासक और चांद बीबी के पिता निजाम शाह की मौत हुई तो उनका बेटा मुर्तजा गद्दी पर बैठा। मुर्तजा ने सभी रियासतों के खिलाफ मोर्चा खोला। 1574 में मुर्तजा ने बेरार रियासत पर भी कब्जा कर लिया। बीजापुर, जहां उसकी खुद की बहन चांद बीबी की शादी हुई थी, उसने उस राज्य के साथ भी कई लड़ाइयां लड़ी। हालांकि कुछ समय बाद दोनों में शांति के लिए एक संधि हुई। इसी समय अप्रैल 1579 में बीजापुर के शासक और चांद बीबी के पति आदिल शाह की हत्या हो गई। आदिल शाह के मरने के बाद अब पूरे बीजापुर की जिम्मेदारी आई चांद बीबी के कंधों पर। उनका अपना कोई बेटा नहीं था तो उन्होंने आदिल के 9 साल के भतीजे इब्राहिम आदिल शाह को गद्दी पर बैठा दिया और खुद साम्राज्य को संभालने लगी। उस समय चांद बीबी की उम्र महज 29 साल थी। अब उन्हें इब्राहिम की देखभाल करनी थी और राज्य को भी संभालना था। राज्य की सुरक्षा में कई भरोसेमंद सरदारों को उन्होंने विशेष तवज्जो दी, ज्यादा जिम्मेदारियां सौंपी, जिससे राज्य की सुरक्षा और पुख्ता हो सके। एलाइज का एक समूह तैयार किया। इसी दौरान चांद बीबी के मायके यानी अहमदनगर में गद्दी के लिए खून खराबा शुरू हुआ। उनके भाई निजाम मुर्तजा ने अपने बेटे मीरान हुसैन को मरवाने की कोशिश की। बेटे ने पासा पलटा और खुद अपने पिता को मरवा दिया। इसके बाद मीरान हुसैन गद्दी पर बैठे। कुछ महीनों बाद अपनी गद्दी बचाने के लिए उन्होंने दर्जन भर से ज्यादा राजकुमारों की हत्या करवाई। उन सभी लोगों को जेल में डलवा दिया जिन्हें वो अपने खिलाफ समझता था। उनकी इस हरकतों से तंग आकर कुछ सरदारों ने तख्ता पलट कर दिया उन्हीं का, और मीरान हुसैन की भी हत्या हो गई। इसके बाद अगले कई सालों तक अहमदनगर में खूब आपसी लड़ाइयां चली। 3 राजा बदले और साजिश और हत्याएं होती रही। उस समय जब भी किसी राज्य की इस तरह की स्थिति होती तो कोई और फायदा उठाने का प्रयास जरूर करता। यहां भी यही हुआ, लेकिन इस राज्य पर जिसकी नजर गई वो कोई छोटा मोटा राजा नवाब नहीं था, वो दिल्ली की गद्दी पर बैठा बादशाह अकबर था। 1560 के बाद से अकबर बहुत तेजी के साथ अपने राज्य का विस्तार कर रहा था। उसकी नज़र दक्कन पर काफ़ी पहले से थी, बस उसे एक मौके की तलाश थी। 1595 में उसे दक्कन में घुसने का एक मौका मिला, वो भी अहमदनगर से, जो सबसे उत्तर में था दक्कन के हिसाब से। यानी दिल्ली से दक्षिण में जाने पर सबसे पहले यही राज्य पड़ता था, यही दक्कन का एंट्री पॉइंट था। अहमदनगर में अंदरूनी कलह की बात जैसे ही अकबर को पता लगी, उसने तुरंत अपने बेटे मुराद और सबसे काबिल सिपहसालार अब्दुर्रहीम खान खाना को अहमदनगर पर कब्जा करने भेज दिया। दिसंबर 1595 में करीब 30,000 सैनिकों के साथ अकबर मुराद की सेना अहमदनगर पहुंची और किले से कुछ दूर पहले अपना पड़ाव डाल दिया। मुगलों की सेना देख अहमदनगर में गद्दी के लिए लड़ रहे सरदारों में खलबली मची। सब भागकर बीजापुर में चांद बीबी के पास पहुंचे, मदद की गुहार लगाई। ये सब जानते थे कि इस मुश्किल घड़ी में उन्हें केवल चांद बीबी ही बचा पाएंगी। इसके बाद बीजापुर की रानी अहमदनगर पहुंची और अपने भाई मुर्तजा के पोते बहादुर निजाम शाह को तुरंत वहां का राजा घोषित किया और वो खुद राज्य की सुरक्षा के लिए रणनीति बनाने में जुट गई। उधर अकबर के बेटे मुराद की तरफ से चांद बीबी को हथियार डालने के लिए खत भेजने शुरू हुए, लेकिन मुगल इन पत्रों के पीछे एक षड्यंत्र रच रहे थे। उन्होंने जमीन के नीचे नीचे बारूद की सुरंगें खोदने शुरू कर दी थी। साफ था कि ये पत्र ध्यान बांटने और समय काटने का बहाना भरते, जिससे दुश्मन की नजर सुरंगों पर न जाए और किले तक सुरंगें बन जाएं। लेकिन बचपन से रणनीतिकार माने जाने वाली चांद बीबी की नजरों से षड्यंत्र कहाँ छिपता। उन्हें मुगलों के किस्से पता थे और इसीलिए उन्होंने सुरंगों के बारे में पता लगवा लिया। 5 सुरंगें थी, जिनमें से 2 का पता लगाकर उनकी बारूद अहमदनगर के सैनिकों ने रात भर में निकाल कर बाहर भी फेंक दी। लेकिन इस बात का पता अकबर के बेटे मुराद को लगा। उसने अगले दिन सुबह सुबह बाकी बची 3 सुरंगों को उड़वा दिया, दाग दिया। सुरंग उड़ते किले की एक दीवार ढह गई और ये देख किले के कई सरदार और सैनिक डरकर भाग गए कि अब दिल्ली वाली फौज आएगी और अब इन्हें रोकना मुश्किल होगा। ब्रेव हार्ट्स ऑफ भारत में विक्रम संपत लिखते हैं, इसी दौरान हथियारबंद, सिर पर नकाब ओढ़े और नंगी तलवार लेकर चांद बीबी सामने आ गई। किले का जो हिस्सा टूटा था वो वहीं कुछ सैनिकों के साथ जम गई। इस दौरान मुगलों ने तुरंत हमला नहीं किया और इस वजह से चांद बीबी ने उस टूटे हिस्से को तोप खाना बना दिया। आर्टिलरी वहां पे अपनी पोजीशन कर दी, कमजोर हिस्से को इतना मजबूत कर दिया कि अकबर का बेटा मुराद वहां से घुसने की अब सोच नहीं सकता था। गन्स पोजीशन हो गई थी। मुगलों ने उसी दिन शाम को 4 बजे किले पर अटैक किया। रानी ने डटकर मुकाबला किया। मुगलों ने जितने वार किए उनका मुंहतोड़ जवाब भी दिया। किले के ऊपर से मुगल सेना के ऊपर रॉकेट्स, बारूद और आग के गोले फेंके गए। किले के ऊपर से भारी गोलीबारी हुई।
अंधेरा होने पर जंग रुकी और तब तक बारूद की सुरंगें फटने से बनी खाई मुगल सैनिकों की लाशों से पट चुकी थी। यानी 40 साल से नहारी अकबर की सेना एक महिला के सामने घुटने टेक चुकी थी। अब तक अकबर के बेटे मुराद और उसके सबसे काबिल सिपहसालार अब्दुल रहीम को समझ आ गया था कि उनके साथ खेल क्या हुआ है। मतलब जब वो सुरंगें खोद रहे थे तब चांद बीबी ने अपने किले में गोला बारूद भर लिया था, जिसके आगे अकबर की सेना ने घुटने टेक दिए। चांद बीबी की सैनिक क्षमता और रणनीति से पूरे दक्कन को सुरक्षा मिली, उन्होंने सबने सराहा। अगले दिन उन्हें खिताब मिला राज्य संरक्षक चांद सुल्ताना का। उनकी जांबाजी देखकर दक्कन रियासतों के कई और सरदार उनका साथ देने आगे आ गए। इन सबको पता था कि अगर चांद बीबी का साथ दिया तभी मुगल सेना से बच पाएंगे, जो भविष्य में उनके लिए अच्छा भी होगा। इन सब के साथ आने के चलते अब अहमदनगर की फौज और मजबूत हो चुकी थी। उधर मुगल सेना की रसद खत्म होने लगी थी और उसमें चांद बीबी का मुकाबला करने की ताकत बची नहीं थी, कम से कम उस कंटिंजेंट में तो नहीं थी जो आई थी लड़ने। मुराद और अब्दुल रहीम अब ये सोच रहे थे कि दिल्ली जाकर बादशाह को मुंह क्या दिखाएंगे। वो जमाना कुछ ऐसा था, आज से बहुत अलग नहीं था। महिलाओं को कमज़ोर माना जाता था, इसलिए इस बात को बहुत हाईलाइट किया गया कि एक महिला से मुगल बादशाह अकबर हार गया। बादशाह की हार की खबर पूरे मुल्क में इसी तरह फैलाई गई, मिर्च मसाला लगा के। ऐसे में अकबर बर्दाश्त नहीं कर पाए, उनकी सेना हारी, वो भी एक महिला से। अकबर ने चांद बीबी का किस्सा ख़त्म करने की कसम खाई। 1599 में ही बड़ा फैसला लिया और खुद 80,000 सैनिकों की फौज लेकर दिल्ली से अहमदनगर पर चढ़ाई के लिए निकले। इस समय उनकी उम्र थी 57 साल। विक्रम संपत लिखते हैं कि अब हिंदुस्तान का बादशाह खुद चांद बीबी से निपटने निकला था। ऐसे में जिसने भी यह खबर सुनी कि अब तो पूरी फौज आ रही है, वो चांद बीबी का साथ छोड़कर जाने लगा। दक्कन की दूसरी रियासतों के सरदार और सैनिक भी अकबर के सामने खड़े होने की हिम्मत बांध नहीं पा रहे थे। ऐसे में अहमदनगर की ये शेरनी फिर अकेले रह गए। उन्हें भी पता था कि वो अकबर की इतनी बड़ी फौज का सामना कर नहीं पाएंगी। ऐसे में उन्होंने युद्ध न करने की ठानी, लेकिन इससे लेकर उनसे एक गलती हो गई। गलती ये कि मुगलों से सुलह करने वाली बात उन्होंने महल के एक किन्नर हमीद खान को बता दी। हमीद ने पूरे अहमदनगर में इसका ढिंढोरा पीट दिया। ये सुनकर अहमदनगर के सरदार और वहाँ के लोग रानी से नाराज़ हो गए, क्योंकि वो ये सोच कर बैठे थे कि चांद बीबी फिर उन्हें मुगलों के ताप से बचा लेंगी, उनका मुकाबला करेंगी। कुछ सैनिक इस बात से इतने नाराज़ हुए कि उन्होंने रात में महल में घुसकर चांद बीबी की हत्या कर दी। अगले दिन चांद बीबी को किले में ही किसी जगह पर दफन कर दिया गया। इस घटना के करीब 4 महीने बाद मुगल सेना ने अहमदनगर पर हमला किया, उस पर कब्जा भी किया। यानी 57 साल के अकबर की चांद बीबी से मुकाबला करने और उन्हें हराने की तमन्ना अधूरी ही रह गई। आज के लिए इतना ही। तारीख इस एपिसोड को लिखा था हमारे साथी अभय ने और जतिन ने इसे रिकॉर्ड किया था। आप देखते रहिए दी लल्लन टॉप। जिंदगी 365 दिन बहुत बिजी रहने वाली है, लेकिन लल्लन टॉप अड्डा सिर्फ 3 दिन रहने वाला है, 24, 25 और 26 नवंबर 2023। पहुंचिए दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में। एंट्री फ्री है, सिर्फ आपको लल्लन टॉप की ऐप या वेबसाइट पर एक बैनर पर क्लिक करके रजिस्ट्रेशन कराना होगा।